बांदरी की कहानी। वैशाख महीना में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी। एक राजा थो जिको वैशाख महीने में खूब सुबह उठकर रोजीना गंगा जी में नहान जानतो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोजाना राजा से भी पहले नहा लेती। राजा नहान जानतो जो जल हालतो मिलतो। जल हालता देखकर राजा ने शक होयो कि मेरे से पहले कोई नहावे है। सो राजा पहरो बिठा दियो। गंगा जी के किनारे एक गांच थो जी पर बांदरी रहती थी और राजा के नहान के पहले ही नहाकर पाछी गाछ पर बैठ जाती। ई तरिया नहाता नहाता विसाख पूरो हो गयो। एक दिन बांदरी ने सिपाही देख लियो और पकड़कर राजा के पास ले गया और बोलिया कि यह बांदरी आपसे पहले नानती। राजा को प्रण थो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहले नानती होवेगी तो मैं ओके सागे ब्याह कर लूँगा। ई लिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। वैसाख नावण के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गयो। जद बांदरी राजा ने पूछ्यो कि बच्चों होने के समय मने के करनो चाहिए। जद राजा महल में एक टल्ली बंधा दी और कहो कि तेरे दर्द चालने लागे तब यह टल्ली बजा दियो। जद मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिन्हा के बच्चा कोनी था। बांदरी के बच्चों होने की सुनकर उन्हा के सुहावट कोनी रही। टल्ली बांधी देखकर रानियां बांदरी ने पूछो कि यह टल्ली क्यों बांधी गई है। जद बांदरी बोली कि मेरे टाबर होने के समय राजा ने बुलान के खातिर है। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख आवे है कि ना। जद बांदरी टल्ली बजाई और राजा आ गयो। आकर कारण पूछो। जद बांदरी कहो कि रानियां के बोलन से बजाई थी। जद रानियां कहो कि या तो जानवर है बेरो कोनी कितनी बार बजावेगी। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी के टाबर होन लाग्यो तो बांदरी टल्ली बहुत बजाई पर राजा आयो कोनी। जद बा रानिया ने पूछो कि मैं टाबर किया जणूं। जद बे बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के वैशाख नावण के पुण्य से बहुत सुंदर बालक होता ही रानिया बच्चा ने रोन के पहले ही दासी ने दे दियो और कहो कि इन नदी में डुबाया और बांदरी के भाटो रख दियो और राजा ने कहला दियो कि बांदरी के भाटो होयो है। राजा संतोष कर लियो कि और रानिया के ही टाबर कोनी होया तो इके किया होनता। उठी ने दासी से बच्चों नदी में कोनी गेरियो गयो जिको वह कुम्हार के खंदेड़ा में रख कर आगी। कुम्हार कुम्हारी खंदे में माटी लेन आया। जद देखे तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ियो है। जद कुम्हार कुम्हारी ने कहो कि आपने बच्चा कोनी सो भगवान भेजियो है, अगर तू पाल लेवे तो आपा घरे ले चाला। कुम्हारी राजी होगी। बिने पाल पोस कर बड्डो कर लियो। लड़कन ई बात को बेरो पटक्यो थो कि बांदरी के जन्म्यो है और रानियां मारन खातिर दासी ने दे दियो थो। एक दिन लड़को कुम्हार के बनाएड़ा माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर जाकर बैठ गयो और दासियां पानी भरने आई। जदा उन्होंने देखकर बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा पानी पी लो। जद दासियां कहो कि मूर्ख कदी माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे है कि। तब लड़को बोलियो कदी बांदरी के भी भाटो होया करे है कि। यह बात दासियां ने रानी ने जाकर कह दियो। जद रानिया ने जहर का लाडू कुम्हार के छोरे के लिए भेजा। जहर का लाडू भगवान की कृपा से गूंदगिरी का हो गया। दूसरे दिन रानी बोली दासियां जाकर देखे तो लड़को मरियो कोनी। यह बात सुनकर रानिया राजा से जिद करके कुम्हार ने बस्ती से कढ़ा दियो। कुम्हार जंगल में रहने लाग्यो। पीछे गणगौरा के दिन वो लड़को 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गयो। जब राजा की और साहूकारा की छोरियां गणगौर की माटी लेन आई जी के पहला बगीचा में खेलन झूलन लाग गई। खेलता खेलता उन्हें के प्यास लाग गई जिको भी लड़का ने पानी मांगन खातिर आई।
लड़को कहो कि मेरे कन्ने गोली है, जिको खान तो जाओ और मेरे बार कर फिरती जाओ, जद पानी पियाऊँगा। यह सुनकर पहला तो कई छोरियाँ राजी कोनी हुई थी, पर प्यास के कारण बाद में मान गई। पीछे लड़को अपने सामने आगी जलाकर बैठ गयो। लड़कियां ने गोली खिलातो गयो, पानी पिलातो गयो और आपके चारों तरफ घुमातो गयो। सब छोरियां के गर्भ रह गयो। पीछे उनका माँ बाप छोरियां का सावा निकालने लग गया तो पंडित जी बोलिया कि उनको ब्याह तो हो जानो चाहिए थो। बाद में उन्हा के माँ बाप ने छोरियां के गर्भ रहन की बेरो पाट्यो तो वे उन्हा से पूछ्यो कि यो सब कहियाँ हो गयो। छोरियां ने लड़के की सारी बात बता दी। बात सुनकर सब कोई कुम्हार के गया और कहो कि तेरो लड़कों ने इन सब छोरियां से फेरा ले लिया है, सो इन्हा ने तू राख। जब कुम्हार बोलियो कि इतनी लड़कियां को मैं कहियाँ पालन पोषण करूँगा। तब उनका माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियां ने कुम्हार के घर विदा कर दी। कुम्हार के 108 बहुआं आ गई। थोड़ा दिन बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुम्हार ने बोलियो कि आपा के इतनी बहुआं इतना पोता हो गया है तो आपा सारी नगरी ने जिमावांगा। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानिया ने नुनता दे दिया। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारा परिवार आ गयो। जब लड़को राजा से बांदरी ने भी बुलावन को हुक्म ले लियो। रथ पालकी सजा कर बांदरी ने ल्याण के खातिर अपना आदमी भेज दिया। बांदरी आई। जब बिन्ने सोना की चौकी पर बिछाकर सभा में बिठा दियो। लड़कों ने अपनी बहुआ को बता दियो कि बांदरी मेरे जन्म की माता है। सो सारी बहुआ सोना की मोहरा देकर बांदरी के पगा लागती गई और पोता ने गोदी में देती गई। बांदरी सबने आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में कोनी आयो कि वो लड़को बांदरी की इतनी खातरी क्यों कर रही है, पर रानियाँ समझ गई कि वो बांदरी को लड़को है। सो वे राजा ने कहो कि मारो तो अपमान हो गयो, मैं पाछा जावा हाँ। राजा जब लड़का ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातरी क्यों कर रहे है, तो वो कहो कि ये मेरी जन्म की माता है और राजा को पिछली सारी बात बता दियो। जी की दासी भी लड़का ने नदी में गिरन खातिर लेकर गई थी, वह भी वहीं बैठी थी। बा दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुहाग दे दियो और बांदरी सगली बहुआ पोता और लड़का ने गाजा बाजा से घरे ले गयो। सगला ने अलग अलग महल चिना दिया और लड़को राज करन लग गयो। पीछे राजा कुम्हार ने कहो कि थे दोनों हमारे साथ चालो, पर कुम्हार राजी कोनी होयो। जब राजा कुम्हार ने बहुत सारो धन दियो। सारी दुनिया कहन लागी कि विशाख नान को इतनो फल है तो सबने नहानो चाहिए। बांदरी विशाख नाई तो राजा को राज पाई। एक बेटो 108 बहुआ और 7800 पोता पाई। हे भगवान, जियाँ बांदरी ने सुख दियो जियाँ सब ने दियो, कहता सुनता हुकारा भरता हमारे सारे परिवार ने दियो।